मशरूम की खेती करने के लिए किसान भाई जो है कम से कम लागत में अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। इसमें कई तरह की मशरूम है जिसको हम उगा सकते हैं, जैसे बटन मशरूम है, ढींगरी मशरूम है, और आपकी ये मिल्की मशरूम जिसको दूधिया मशरूम कहते हैं वो भी उगा सकते हो आप। एक धान के पुआल के मशरूम है वो भी लगा सकते हैं। किंतु लैब कंडीशन के अंदर जो है हम शिटाके मशरूम लगा सकते हैं, हम कोर्डिसेप जिसको कीड़ा जड़ी खुम्भी कहते हैं उसको लगा सकते हैं, लायंस मैने मशरूम है वो लगा सकते हैं, फ्लेमोलिना मशरूम है वो भी लगा सकते हैं। किंतु किसान अपने स्तर पर ज़्यादातर जो है हमारे हरियाणा के अंदर बटन मशरूम की खेती करता है। और यह बटन मशरूम की जो खेती है इससे पहले 2 ज़िलों में ही केंद्रित थी, पानीपत और सोनीपत में, किंतु अब जो है इसकी खेती दूसरे ज़िलों जैसे अम्बाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, हिसार, जींद, फरीदाबाद, पलवल, यहाँ पर भी खेती इसकी शुरू हो चुकी है। और ज़्यादातर जो है बटर मशरूम ही हरियाणा के अंदर उगाई जाती है। 99.9% जो है हमारी बटर मशरूम की पैदावार होती है। बटर मशरूम को लगाने के लिए हमें इसको समय जो है इसका लगाने का सर्दी के मौसम में ये लगती है, और इसकी जो पैदावार है ये आपकी जितनी आपकी खाद होती है खाद के 20-25% तक इसकी पैदावार हो जाती है। और इसके अलावा दूसरी मशरूम भी कई हैं, जैसे ढींगरी मशरूम है, मिल्की मशरूम है, धान के पुआल की मशरूम है, जिसको कि किसान जो है आसानी से लगा सकता है। और इसमें ढींगरी मशरूम में तो आपका कृषि का कोई भी अवशेष है उसको लगा सकते हो। और दूसरी इसमें ख़ास बात ये है कि इसकी खेती आप सारा साल कर सकते हो, पैदावार भी इसमें ज़्यादा आती है। और ये जो है फसल जो है 1.5 महीने की फसल होती है, जबकि बटर मशरूम जो है वो आपकी 3 महीने की फसल है। पूरे सर्दी के मौसम में इसको लगाते हैं। किंतु ढींगरी मशरूम को जो है आप सारा साल इसको लगा सकते हो, मई जून का महीना छोड़कर, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अदरवाइज आप इसको सारा साल इसको लगा सकते हो। और इसके लिए जो है हमारे जो बीज का है, हमारे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की जो मशरूम टेक्नोलॉजी लैब है, यहाँ से भी प्राप्त किया जा सकता है। और ये ढींगरी मशरूम जो है ये जहाँ तक इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देखी जाए तो इसकी बटर मशरूम के बराबर तो है ही, और इसमें पैदावार भी ज़्यादा है, किंतु जागरूकता नहीं है अभी। जब हम हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग हर महीने लगभग 1 या 2 ट्रेनिंग हम करवाते हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी जागरूक कर रहे हैं, अखबारों के थ्रू भी हम जागरूक करते हैं। किंतु अभी तक जो है इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा भी इसको, जो जिसमें आपकी ढींगरी मशरूम को सेल करने में, मार्केटिंग में उसकी दिक्कत आ रही है। किंतु हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं। इसके हम पापड़, बड़ियाँ, बिस्किट, केक, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कई तरह के जो है प्रोडक्ट्स इसके ढींगरी मशरूम के हम तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है कि इसकी मशरूम की जो हम कैनिंग भी, डब्बाबंदी भी कर सकते हैं। इस मशरूम की जो है हम इसका अचार भी बना के हम इसका सेल कर सकते हैं। जहाँ तक बटन मशरूम की लागत की सवाल है, 1 किलो मशरूम उगाने में किसान का जो है 50-51 रुपये प्रति किलो जो है इसमें इसका लागत आ जाती है। जबकि ढींगरी मशरूम में जो है आपकी सारी ये 20-25 रुपये किलो लागत आती है, और इसको सस्ती पड़ती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अच्छी है, सारा साल भी लगा सकते हो, खेत का कोई भी अवशेष है उस पर उग जाती है। तो इसको लगाना बहुत आसान है, और बहुत जल्दी है ये जो है इसको अपना उत्पादन देना शुरू कर देती है। और यही जो है मैं ये कहूँगा कि किसानों को जो है ये जो है आपकी ये ढींगरी मशरूम लगाने चाहिए। सब कम से कम जो है अपने घरेलू स्तर के लिए पहले किचन उस पर लगाएँ,
और उसके बाद अपने पड़ोसियों को खिलाएं, अपने जो है रिश्तेदारों को खिलाएं। उसके बाद जो है इनको पता लगेगा इसका स्वादिष्ट भी काफ़ी, स्वाद भी काफ़ी होती है, अच्छी लगती है खाने में, और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अच्छी है, इसके अंदर मेडिसिनल वैल्यू भी है। इसको मशरूम के ऊपर हमें प्रचार करना चाहिए। और साइना नेहवाल संस्थान जो है, हम चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का एक जो है एकमात्र प्रशिक्षण संस्थान है, जहाँ पर हर तरह की जो है फैसिलिटीज़ हमारे पास है। और हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर बी.आर. कंबोज के मार्गदर्शन में जो है हम कई तरह की जो ट्रेनिंग जो है इस संस्थान से करवा रहे हैं। अभी हाल ही में 18 से 20 तक हमारी मशरूम की उत्पादन तकनीकी ट्रेनिंग चलेगी। उसके बाद जो है 23 तारीख से हमारे यहाँ पर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के ऊपर, संरक्षित खेती के ऊपर जो है हमारी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद 24 तारीख से जो है 24 जुलाई से जो है ट्रेनिंग हमारी मधुमक्खी पालन पे होगी। हमारी जो ट्रेनिंग जो है लगभग 3 दिन की हम फिलहाल करवा रहे हैं, किंतु हमारे कुलपति महोदय जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देश के अनुसार जो हम एक 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स भी हम यहाँ पर शुरू करने के लिए हमने अनुमोदन किया हुआ है। और आशा है कि हमें जल्दी ही हमें वो कुलपति महोदय इस कोर्स के लिए हमें निर्देश देंगे और हम जो है अप्रूव करेंगे, और हम ये 6 महीने का जो कोर्स है इसको हम शुरू कर पाएंगे। और ये जो इसमें 6 महीने के कोर्स में हम ज़्यादा प्रैक्टिकल जो है स्टूडेंट्स को करवा पाएंगे, क्योंकि 3 दिन के ट्रेनिंग का सब समय थोड़ा सा कम होता है, प्रैक्टिकल थोड़ा सा नहीं कर पाते। और इसमें जो है 6 महीने में हम जो है वीकेंड के ऊपर, वीकेंड में ही क्लासेस के लिए प्रपोजल भेजा है, जिसमें शनिवार और एतवार का जो है हमारी हम क्लास लगाएंगे। और ये इसका समय जो है 6 महीने का होगा। सर, किसान भाई को जब मशरूम उगाई जाती है तो उसके अंदर खाद और पानी की कितनी मात्रा होनी चाहिए, किस प्रकार से वो उसकी जो खेती कर सकता है? देखिए, किसान भाई जब वाइट बटर मशरूम की बात करें तो वाइट बटर मशरूम के लिए हमारा किसान भाई जो है जो गेहूं का भूसा होता है उसको यूज़ करता है, और उसके अंदर जो है कुछ अवयव मिलाने पड़ते हैं। जैसे मुर्गी की खाद भी उसमें मिला सकते हैं, मिलानी पड़ती है, मिलाते हैं 30% के हिसाब से, 30-40% भी मिला देते हैं किसान। उसके बाद जो गेहूं का चोकर होता है वो भी मिलाते हैं, गुड़ का शीरा भी मिलाते हैं, यूरिया खाद भी मिलाते हैं, म्यूरेट और पोटाश भी मिलाते हैं, तो किसान खाद भी मिलाते हैं। तो ये कुछ एक मात्रा के अनुसार जो है इसमें डालते हैं। और किसान भाई को हम कहते हैं कि यदि आप अपने लेवल पर खाद तैयार कर रहे हो तो कम से कम 3 क्विंटल तूड़े से खाद तैयार करो। 3 क्विंटल तूड़े की हमारे पास 6 क्विंटल जो है खाद तैयार हो जाती है, और 6 क्विंटल खाद से हमारी 1 क्विंटल खाद से हमारी 20-25 किलो जो है मशरूम पैदा हो जाती है। और 6 क्विंटल से जो है हमारी, आप ये मान के चलो कि 120 किलो से लेके 150 किलो तक वाइट बटर मशरूम पैदा की जा सकती है। इसके अलावा जो है डीगरी मशरूम है। डीगरी मशरूम के लिए हमें सिर्फ कृषि अवशेष चाहिए होते हैं। उसके बाद एक हम केमिकल में इसको थोड़ा सा ट्रीट करते हैं फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन में 8-10 घंटे के लिए। उसके बाद जो है इसको हल्का सा सुखा के इसमें बीज मिला के और इसको रख देते हैं। आप इसकी 15-16 दिन में ही इसकी पैदावार आनी डिंगरी की शुरू हो जाती है। इस मशरूम का जो है हम इसको तोड़ करके इसकी जो है इसकी आप सब्जी बना सकते हो, इसको परोठे बना सकते हो, कई दूसरे भी इसकी रेसिपीज़ हैं इसकी। और यदि ना भी बिके तो इसको आप सुखा के रख सकते हो, पाउडर बना सकते हो। पाउडर से कई जो है इसको प्रोसेसिंग करके कई इसके प्रोडक्ट्स इसके तैयार किए जाते हैं। और इसके अलावा जो है मिल्की मशरूम का भी एक किसान भाई लगा सकता है। मिल्की मशरूम जो है हम जुलाई के महीने में लगाते हैं, और ये जो है सितंबर के महीने तक जो है इसकी खेती की जा सकती है। इसको भी लगाना जो है जैसे आपकी डिंगरी मशरूम है, इसको लगाना बिल्कुल आसान है, वैसे ही ये लगती है, किंतु इसमें थोड़ा सा इसमें केसिंग करनी पड़ती है, और इसमें भी कुछ ज़्यादा लागत नहीं आती। इस बटन मशरूम में जो है थोड़ा सा लागत जो है 50 रुपये किलो के हिसाब से पड़ जाती है, किंतु जो दूसरी मशरूम है इन पे लागत बहुत कम आती है। तो सर, इसको जब किसान भाई जब मशरूम को लगाते हैं तो
इसकी यानी कि कितने हिसार के अंदर, हिसार जिले की बात की जाए, हिसार जिले के अंदर कितने प्रतिशत किसान जो है मशरूम की यहाँ खेती करते हैं? देखिए, हिसार ज़िले में पहले बहुत कम थे। अब कुछ जो है 15-20 जो है किसान जो है उन लोगों मशरूम की खेती कर रहे हैं। और कुछ किसान जो हैं जो छोटे लेवल पे भी कर रहे हैं, कुछ किसान जो है बड़े लेवल पे कर रहे हैं। हमारे कुछ किसानों ने हिसार ज़िले के अंदर एसी प्लांट भी लगाए हुए हैं। यदि आप बात करते हैं मातरश्याम में अनिल सैनी जी हैं, उन्होंने अपना एसी प्लांट लगाया हुआ है, बहुत पुराना है। सीसवाल गांव के अंदर जो है एसी प्लांट लगा हुआ है। इधर जो है हिसार के अंदर जो है सरसा रोड के ऊपर भी यानी कि एसी प्लांट है। कैमरी रोड के ऊपर भी एसी प्लांट लगे हुए हैं। छोटे लेवल पे बहुत काफ़ी किसान है, किंतु बड़े लेवल पे जो है 10-12 ही किसान हैं जो कि हिसार ज़िले के अंदर इसकी खेती कर रहे हैं। तो सर मुनाफे की बात की जाए तो कितना कमा रहे हैं आप किसान इसकी खेती करके, यानी कि इसके मार्केट की वैल्यू क्या है? और किसान देखो, वाइट बटन मशरूम की मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप कभी भी बाज़ार में कहीं भी बेच सकते हो। अब तो किसान को वहाँ बेचने की ज़रूरत भी नहीं, मंडी में जाने की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास जो है खुद मंडी वाले ही किसान के पास आते हैं। कोई कैनिंग यूनिट हैं, कैनिंग यूनिट वालों को जो है हमारे हरियाणा के अंदर लगभग जो है 12-13 जो है कैनिंग यूनिट हैं। उनकी जो कैपेसिटी जो है 1000 किलो, मतलब 1 टन प्रति घंटा जो वो कैनिंग प्रोसेसिंग कर सकते हैं। किंतु उनको जो है पूरा जो सीज़न है, जितनी उनको मशरूम चाहिए होती है प्रोसेसिंग के लिए, उनको मशरूम ही नहीं मिलती। तो क्या वो जो है खुद पहले ही जो है किसानों के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आप जो है मशरूम हमें दो। और वो पैदावार पे, यदि पैदावार ज़्यादा हो जाती है दिसंबर जनवरी के महीने में, तो उसका भाव तो देखो 70 रुपये किलो भी हो जाता है, 80 रुपये किलो भी हो जाता है। और कई बार जो है जब इसकी पैदावार कम हो जाती है तो इसमें कई बार इसका 100 रुपये किलो भी भाव मिलता है, 110 रुपये किलो भी इसका भाव चला जाता है। और इसकी लागत जो है 50 रुपये किलो के हिसाब से है। तो इसके यहाँ पर लाभ जो यदि आप निकालो तो वो 20 रुपये किलो से लेकर 50 रुपये किलो तक तो इसमें आपको लाभ मिल सकता है। ठीक है। और सीजन सर कौन के सीजन में उगाई जा सकती है, यानी कि और इसके लिए वातावरण कैसा रहेगा? देखो, यदि आप वाइट बटन मशरूम की बात करें, वाइट बटन मशरूम मैंने आपको बताया कि ये एक सर्दी की मशरूम है जिसको सर्दी के मौसम में लगाया जाता है। किसान भाई जो है इसकी सितंबर अक्टूबर में इसकी खाद तैयार करने में शुरू कर देते हैं, क्योंकि खाद तैयार करने में इसका 1 महीना लग जाता है। 1 महीना जब इसकी खाद तैयार हो जाती है, तो खाद तैयार होने के बाद इसमें हम इसका स्पॉनिंग करते हैं, जिसको हम बीज मिलाते हैं। बीज मिलाने के जो है 20-25 दिन के बाद जो है इसमें पूरा जाला फैलता है। जाला फैलने के बाद जो है इसके ऊपर केसिंग करते हैं। केसिंग करने के बाद जो है 20 दिन के बाद जो है इसकी मशरूम की पैदावार आनी शुरू होती है। केसिंग के बाद मतलब यदि आप खाद बनाने से लेकर के मशरूम की पैदावार होने तक का हो, तो आपकी ये पैदावार जो है 2 महीने के बाद आनी शुरू होती है और लगभग जो है 1 महीना तक उसकी पैदावार आती है। तो आप ये मान के चलिए कि सर्दी के मौसम में, जैसे हमारी सर्दी लगभग 3.5 महीने की होती है, तो ये 3-3.5 महीने की एक फसल है।